आज गोवर्धन पर्व पर विंध्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन लक्ष्मण बाग में किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित धर्मशास्त्री पंडित बाल वेंकटेश शास्त्री भी शामिल हुए और प्रदेशवासियों को गोवर्धन पर्व की शुभकामना दी है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के द्वारा गौ पूजन कर हजारों की तादाद में उन्हें हरे पत्तों में भोजन कराया गया। गोवर्धन पूजा के अवसर पर अतिथियों ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दरमियान क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और धर्मशास्त्री पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं आज के इस पूजन का महत्व। आज आप यहाँ पे लक्ष्मण बाग में आए हैं, क्या कहेंगे आज के इस पूजन के महत्व को लेके? गोवर्धन की सेवा का मतलब होता है जनमानस की रक्षा, जनमानस का कल्याण। भगवान जनमानस की रक्षा और कल्याण के लिए ही गिरिराज जी की स्थापना किए थे और जब ब्रजवासियों की रक्षा गिरिराज जी किए तो ब्रजवासियों ने कहा मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ये मेरी रक्षा करे, मैं आजीवन उसकी सेवा करूं। ये कृतज्ञता का द्योतक है, भगवान के प्रति भक्त की कृतज्ञता का द्योतक है ये पर्व। मैं इस पर इतना ही कहूंगा। तो निश्चित रूप से गायों की पूजा करने के लिए खुद आए हैं सामने और कहीं न कहीं इस पूजन का संदेश यही होगा कि निश्चित रूप से सरकार गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो हमारे बीच में राजेंद्र शुक्ला जी हैं, डिप्टी सीएम, उन्हीं से जानते हैं आज के इस पर्व के बारे में। क्या कहेंगे, इसका क्या महत्व है, आज कैसे यहाँ आना हुआ? हम सब जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति और सनातन है वो कितना सशक्त रहा है। मानव की रक्षा के लिए भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया और मनुष्य के रूप में किसके माध्यम से जनता की रक्षा की जा सकती है, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। गोवर्धन पर्वत हो, नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, सभी के प्रति कृतज्ञता स्थापित करने के लिए भगवान ने सभी का सहारा लिया। गोवर्धन पर्वत का सहारा लेकर मूसलाधार बारिश में ब्रजवासियों की जिस प्रकार से उन्होंने रक्षा की, तो हम लोग जितना भगवान कृष्ण के को मानते हैं उतना ही गोवर्धन पर्वत को भी मानते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का सहारा लेके मानव समाज की रक्षा की थी। और इसलिए आज गोवर्धन पूजा सनातन आदिकाल से चला आ रहा है। हम लोग उसको जितनी भव्यता से मनाएंगे उतना ही आने वाली पीढ़ी भगवान कृष्ण को और गोवर्धन को महत्व को समझेगी और हमारी संस्कृति से हमारी आने वाली पीढ़ी जुड़ी रहेगी। तो उसी के बल पर जो विकास की दिशा पे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सनातन और हमारा विकास, ये दोनों जब बराबरी के साथ चलेगा तब जाके विकास वरदान बनेगा। इसलिए आज आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में गौ माताओं की हमारे रीवा के वासी सेवा करते हैं। ये उनकी आश्रय स्थली है। जो गाय दूध देना बंद कर देती है उनके लिए बना है ये लक्ष्मण बाग का गौशाला और इसमें लगभग 800-900 हजार गाय हैं। यहाँ पर उनका नियमित भंडारा चलता है और समय समय पर जब किसी का जन्मदिन या कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो लोग आके रोटी, सब्जी, दलिया, गुड़, इस सब जैसे आदमियों को पत्तल में भोजन लगा के और खिलाया जाता है, वैसे यहाँ पे गौ माताओं को पत्तल में उनका भोजन कराया जाता है। इतना अनुपम है, आप सब देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से डिप्टी सीएम ने सनातन पर फोकस किया है। सनातन में इनका बड़ा महत्व है। ये गाय है हमारे बीच में, तो गायों को लेकर के कहीं न कहीं जिस तरीके से धर्मशास्त्री पंडित बाला वेंकटेश और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने फोकस किया है, तो कहीं न कहीं ये काबिल तारीफ है और आज आवश्यकता है, जरूरत है। जिस तरीके से दुनिया में, देश में, क्षेत्रों में हर जगह इनका जो अनादर हो रहा है उसको कहीं न कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बने आप इंडिया न्यूज के लिए इस वक्त विंध्य रीजन के रीवा से मैं सचिन रमेश। डिंडौरी में दीपावली के दिन गाढ़ा